ये सिर्फ दूर कहीं चल रहा एक संघर्ष नहीं है, ये वो दौर है जहां सायरन सिर्फ शहरों में नहीं, लोगों की धड़कनों में भी बज रहे हैं। पूरे मिडिल ईस्ट में हालात बहुत तनावपूर्ण हैं। इजराइल और अमेरिका के हमलों के बाद ईरान में कई इलाकों में धमाके हुए, न्यूक्लियर साइट्स पर स्ट्राइक और जवाब में मिसाइल ड्रोन हमले पूरे इलाके में फैल गए। 48 घंटे की इमरजेंसी, बंद एयर स्पेस, दुनिया की निगाहें बस एक ही सवाल पर है, क्या ये तनाव एक बड़े युद्ध में बदल सकता है? लेकिन सवाल केवल जियोपॉलिटिक्स का नहीं है। सवाल है, जब वर्ल्ड अनस्टेबल है तो इंसान का शरीर कितना स्थिर रह पाता है? क्योंकि ऐसे माहौल में डर और अनिश्चितता सिर्फ खबरों तक सीमित नहीं रहती, ये सीधे हमारे दिमाग पर असर डालती है। बिल्कुल मीनाक्षी, रिसर्च बताती है कि कॉन्फ्लिक्ट या फिर लगातार तनाव वाले माहौल में लगभग 75% लोगों में एंजाइटी या फिर ट्रॉमा जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। ब्रेन का हिपोकैम्पस यानी कि हमारी याददाश्त और इमोशन कंट्रोल करने वाले हिस्से स्ट्रेस से ओवर एक्टिव हो जाते हैं। नतीजा, नींद की परेशानी, चिड़चिड़ापन और लगातार बेचैनी बनी रहती है। डर और तनाव भरे माहौल का यह असर सिर्फ दिमाग तक सीमित नहीं रहता। क्रॉनिक स्ट्रेस से शरीर में कार्टिसोल बढ़ता है, जिससे ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ जाता है। WHO के मुताबिक कॉन्फ्लिक्ट से अफेक्टेड लोगों में मेंटल डिसऑर्डर के साथ साथ इम्यून सिस्टम भी कमजोर हो जाता है, डाइजेशन बिगड़ता है और लंबे वक्त में डायबिटीज, हार्ट डिजीज तक का जोखिम। यानी युद्ध भले ही दूर हो, इसका असर शरीर के अंदर तक पहुंच सकता है। तो सवाल यह है कि जब दुनिया में शोर हो तो हम अपने भीतर सुकून कैसे बचाएं? कैसे डर और अनिश्चितता के इस माहौल में दिल, दिमाग और शरीर को सुरक्षित रखा जाए? और तमाम ताज़ा अपडेट्स के साथ आज हम इन्हीं ज़रूरी सवालों का जवाब आपको देंगे। योगाभ्यास के साथ साथ विश्व प्रसिद्ध योग गुरु स्वामी रामदेव से जानेंगे, जो मुंबई से आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वामी जी, क्योंकि शांति सिर्फ सीमाओं पर नहीं, हमारी सांसों में भी बनी रहना बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ की शांति तो हमारे हाथों में है नहीं, लेकिन अपने अंदर की शांति तो हमारे हाथों में ज़रूर है, तो उसी पर काम करते हैं। प्रणाम स्वामी जी। दुनिया में बहुत तनाव है, बहुत दबाव है, अलग अलग प्रकार का प्रभाव है, और इस अन्याय के वातावरण में, अभाव के वातावरण में, दबाव और एक दूसरे को प्रभाव में लेने के चक्कर में लोगों की जिंदगी बहुत सहमी हुई है। और ऐसे में अपने स्वभाव में, अपनी निजता में जीने के लिए हमें हर रोज योग करना है। और उसकी शुरुआत हम हर दिन सूर्य नमस्कार के साथ करते, प्राणायाम के साथ करते। आज हमारे साथ सुरेश यादव जी, हमारे पांडे जी और अरविंद जी तो प्राणायाम कर रहे, बहुत जरूरी है। लगातार जो अधिक अभ्यास नहीं कर पाते वो प्राणायाम भी कर लें तो जीवन पूरा नियंत्रित हो जाता है। और आज इतने सभ्य युग में ये युद्ध क्यों हो रहे हैं, ये देख करके बड़ा अफसोस भी होता है। हम रोज योगिक जोगिंग के कम से कम 2 अभ्यास, एक ये और एक ये, और कम से कम सूर्य नमस्कार और 2 दंड बैठ, एक तो ये, और यहां से शुरुआत हम करते हैं। और यहां से शुरुआत करके फिर यहां तक पहुंचते हैं। ये एक साधारण, और इसके बाद फिर ये राम मूर्ति दंड, यूं और श्यों, और फिर ये तो बहुत ही अप्रतिम ऐसे। और स्वामी जी, सेहत वाला अपडेट हम आपसे और लें, उससे पहले एक न्यूज़ की दुनिया का अपडेट दर्शकों को दे दें। क्योंकि मिडिल ईस्ट में इस वक्त जबरदस्त तनाव है। जंग को लेकर के यूएन सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी मीटिंग हुई है, जिसमें ईरान इजराइल युद्ध पर चर्चा हुई। साथ ही मिडिल ईस्ट में जंग रोकने के उपाय पर बातचीत हुई। मीटिंग में यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने क्षेत्रीय युद्ध को लेकर गंभीर चेतावनी देते हुए इसे फौरन खत्म करने की अपील की है। ईरान ने यूएन से आक्रामक कार्रवाई को रोकने की मांग की, जबकि तुर्की सभी पक्षों से शांति बहाल करने और कूटनीतिक रास्तों को तलाश करके एक बार फिर से बातचीत करने की
अपील कर रहा है। लेकिन इन सारे मांगों के बीच ये भी सच है कि कल ही ईरान पर अमेरिका और इजराइल ने हमला किया, जिसके बाद ईरान लगातार अलग अलग हिस्सों में जवाबी कार्रवाई कर रहा है। ये इतना खतरनाक है। एक तरफ पूरे मिडिल ईस्ट के देश, जिसमें एक दो देशों को छोड़ करके किसी ने अपनी सेना नहीं बना रखी है। सऊदी अरबिया के पास अकूत धन दौलत, अबू धाबी के पास अकूत धन दौलत है, कतर में, तुर्की में भी संसाधनों की कमी नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य से भारत ने इस दिशा में पहले पहल कर ली होती तो पूरे मिडिल ईस्ट में शांति होती, जो भारत के बड़ा करीब था। लेकिन हमारी विदेश नीति रणनीति में कहीं कोई बड़ी कमी रह गई, जिसकी वजह से यद्यपि ईरान ने सैन्य सामान काफ़ी इकट्ठा कर रखा है, पीछे से रसिया खड़ा है और चाइना खड़ा है, तो ये मात्र इजराइल और अमेरिका का ही अटैक नहीं है ईरान के ऊपर। अब ईरान के पास, ईरान के साथ बहुत कुछ है। तो ये सच में ये युद्ध आगे बढ़ता है तो दुनिया के लिए बड़ा विध्वंस होगा। इसलिए शांति इसी में है कि अमेरिका, उसको भी अपने, जैसे चाइना को सब कहते हैं, वो अपने विस्तारवाद में, अपने साम्राज्यवाद में लगा हुआ है। तो अमेरिका क्या कर रहा है? कौन देश कैसे चल रहा है, बोले वो ठीक से नहीं चल रहा, वहां लोकतंत्र ठीक नहीं है। अरे भाई तू अपना घर देख लेना। हर जगह लोकतंत्र की दुहाई दे करके और फिर सियाओं के नाम पर, सुन्नियों के नाम पर दुनिया को लड़ा देना, देशों को लड़ा देना, लोकतंत्र के नाम पर, लोकशाही, राजशाही के नाम पर लड़ा देना। पूरी दुनिया में अपने ढंग से दुनिया चल रही है, कहीं लोकतंत्र है, कहीं जो है राजतंत्र है, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार का राजनीतिक षड्यंत्र नहीं होना चाहिए। और ये जो हो रहा है इसका हमारे तन मन जीवन पर दुष्प्रभाव ना पड़े, इसलिए बिल्कुल स्वामी जी, हम देखिए बीच में भी जंग नहीं हो रही है। छोड़ना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता का प्रसंग है, युद्धस्व विगत ज्वर। जी मेरे भाई हुसैन जी। स्वामी जी देखिए, मिडिल ईस्ट में लगातार मिसाइल हमले, सायरन की आवाजें और अनिश्चितता का माहौल है, और रिसर्च ये बता रही है कि ऐसे तनाव भरे माहौल में हमारे शरीर में कार्टिसोल बढ़ने से ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। अब ऐसे डर और तनाव के माहौल में दिल को कैसे सुरक्षित रखा जाए? कौन कौन से अभ्यास दिल के लिए सबसे ज्यादा कारगर हैं? दिल के लिए सबसे अच्छा तो भुजंग आसन है, फिर गोमुख आसन और प्राणायाम है, जो हमारे साथ यहाँ पर भी हमारे योगी जन कर रहे हैं। उधर हमारी श्रद्धामयी बहन मीनाक्षी जी और हमारे योगी अमित जी कर रहे हैं। ऐसे जो हर दिन शीर्षासन करते रहे यदि, तो जिंदगी में कभी भी तनाव नहीं बढ़ेगा, किसी भी प्रकार की उथल पुथल का असर हम पर नहीं होगा। लेकिन जो है यदि तनाव बढ़ जाए तो क्या करें? एक तो भुजंगासन, दूसरा मरकटासन, तीसरा एक गोमुखासन। और इससे फिर हार्ट पर जो असर होता है उसमें तो इंस्टेंट बेनिफिट मिलता है। ऐसे भस्त्रिका के साथ लंबे सांस लिए, लंबे सांस छोड़े, दूसरा कपालभाति के साथ दोनों तरफ से ऐसे गोमुखासन, ऐसे, फिर कपालभाति, अर्जुन की छाल दालचीनी, लौकी, पेठे का जूस, जितना हो सके सुबह एक बार तो अनार ले लेना चाहिए। अनार हार्ट के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, पेट के लिए, गट बैक्टीरिया के लिए, गट हेल्थ के लिए, पूरी पेल्विक हेल्थ के लिए, और पूरे शरीर को ऊर्जा से लवरेज रखने के लिए अनार, गाजर, चुकंदर का तो जूस ही पिला देते हैं। वैसे लौकी, पेठे का जूस ये कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ने देता, हार्ट को अंदर से स्ट्रेंथन कर देता है, अंदर की सारी गंदगी को, कचरे को साफ कर देता है। माने वात, पित्त, कफ, त्रिदोष जो बढ़े हुए हैं, जिनका वात और कफ ज्यादा बढ़ा हुआ हो तो फिर बस लौकी का सूप पी लेना, सब्जी खा लेना, और जिनका पित्त बढ़ा हुआ हो लौकी का जूस पी लेना। ये थोड़ा सा
भेद बता दिया। खाली पेट कार्डियोगिट खाने के बाद हृदयामृत, ये औषधियाँ हमने अभी, मैं मुंबई में हूँ, यहाँ पर भी महालक्ष्मी मंदिर के सामने तिरुपति जो है अपार्टमेंट में ब्रिज कैंडी के एरिया में भी, जो सबसे पॉश एरिया, वहाँ पर भी हमने एक नया सेवा केंद्र खोल दिया जिसको हमारे बालक, ये क्या नाम है, काली प्रसाद है, धोला धोला नाम रखा है काली। अच्छा पहले ऐसे होता था, ऐसे काली तो माँ भगवती का भी नाम है, हमारे यहाँ तो काली धोली का कोई भेद नहीं है। तो खैर जहाँ जहाँ पतंजलि 5000 से अधिक केंद्र है पतंजलि का, तो आपके पतंजलि नियर में सर्च करके आप हार्ट के लिए कार्डियोग्रिड हृदयामृत लो। ये 2 अभ्यास अभी बताए मैंने, गोमुखासन और ये स्कंद संचालन के, और ये ऐसे इसी से और प्राणायाम से, ये बड़ा। स्वामी जी, हम जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं और ये जो इंस्टेबिलिटी है इस वक्त ये पूरे विश्व में दिखाई दे रही है और लगातार इसका जब डर बना रहता है, हालात में, ऐसे हालात में इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ने लगता है, सूजन बढ़ने लगती है, लोग परेशान होने लगते हैं, मानसिक तनाव लेने लगते हैं और जब तनाव आता है तो फिर शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कमजोर होने लगती है। तो स्वामी जी, परिस्थिति बाहर के वातावरण में कुछ भी हो रही हो, हम ऐसी दिनचर्या कौन सी अपनाएं, ऐसा यौगिक शेड्यूल हम कौन सा बनाएं जिससे हमारे अंदर की ये आपाधापी, ये उथल पुथल, ये खत्म हो जाए, यहाँ पर बैलेंस हो जाए। ये अंदर जो उथल पुथल चल रही है उसके लिए पीछे झुकने वाला, हमने अभी किया उष्ट्रासन, जो कर सके वो ऐसे सुप्त वज्रासन, यह सुप्त पद्मासन ऐसे, और फिर आगे झुकने वाला शशक आसन, ऐसे झुक गए, फॉरवर्ड बैकवर्ड बैक। इम्यूनिटी के लिए तो अभी हमने 2 अभ्यास बताए, एक तो ये साधारण दंड और फिर इसके साथ ये हनुमान दंड, और भाई ज्यादा ही ऊर्जा है तो ऐसे कर ले। और बाहर की जियोपॉलिटिक्स गड़बड़ाने से, लड़खड़ाने से पूरी दुनिया में इंस्टेबिलिटी है, अपने भीतर भी तो सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है ना, उसके लिए वात पित्त कफ का बैलेंस रहे, एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म का बैलेंस रहे, शरीर इंद्रियों मन प्राण चित्त चेतना आत्मा में एक परस्पर तारतम्य ठीक बना रहे, बॉडी माइंड सोल। और इसके लिए हर दिन हम योगाभ्यास भी कराते हैं, घरेलू उपाय भी बताते हैं, खान पान के तरीके भी बताते हैं। अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कोच बीज, बला बीज। अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कोच बीज, बला बीज, ये 5 चीजों का पाउडर खा लें तो इम्यूनिटी इतने जबरदस्त रहती है। नेचुरल घी, नेचुरल तेल, नेचुरल जो खाना है, शाक सब्जियां फल दालें आदि, ये जंक फूड, फास्ट फूड, सिंथेटिक फूड, सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, होम केयर, सिंथेटिक चीज़ों का जैसे पूरी दुनिया को युद्धों से बचाना है तो हमें बहिष्कार करना पड़ेगा वैर भाव का, बहिष्कार करना पड़ेगा एक दूसरे पर आधिपत्य स्थापित करने का, एक दूसरे को कब्जाने का, जो विस्तारवाद का, ये जो एक राजनीतिक उन्माद है, राजनीतिक उन्माद, मजहबी उन्माद, वैचारिक उन्माद, ये जो उन्माद और आतंकवाद बड़ा खतरनाक है। ऐसे ही अपने भीतर, ये देखो भुजंग आसन के बाद मरकट आसन, अपने भीतर के उन्माद से मुक्त होने के लिए ये योग तो अपनाना पड़ेगा, साथ में हमें सहज होना पड़ेगा। सहज होकर के फिर जो आपने कहा इम्यूनिटी के लिए, लॉन्जिविटी के लिए, भीतर के सामर्थ्य, पिंड में सारा ब्रह्मांड और सब ब्रह्म विराजमान है, यह हर दिन कहते हैं, और ये बहुत गहरा तत्व है। 1 सेल इक्वल टू 1 बॉडी, 1 सेल इक्वल टू 1 यूनिवर्स, इतना बड़ा तत्व है दरअसल।
अब इसके बारे में हम सोचें। वात पित्त कफ त्रिदोष को बैलेंस रखने के लिए हर रोज बताते, एक बार फिर दोहराते हैं, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने का रस पी लेना, वात का बैलेंस रहेगा। और हल्दी, अदरक, तुलसी, वासा और पान के पत्तों का रस, पंचामृत बता रहे, पंचामृत का हेरिडिटी के लिए ये बता दिया, कफ के लिए। और पित्त के लिए तो एलोवेरा, वीटग्रास, लौकी, पीछे से लेकर के नीम, शीशम, पीपल, बेल आदि में से जो भी पत्ते मिल जाए उनका रस निकाल कर के पियो 5-7 पत्तों का, पित्त का बैलेंस रहेगा। वात पित्त कफ का बैलेंस, बॉडी माइंड सोल में जो कोऑर्डिनेशन है आपस में, एक समन्वय तादाद में है, उसके लिए एक तरफ प्राणायाम, दूसरी तरफ योगासन, तीसरी तरफ युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। ऐसे योग की मूल रीत नीति है मेरी बहन मीनाक्षी जी, मेरे भाई अमित जी, हुसैन जी, उसको हमें जीवन में अपनाना। अच्छा स्वामी जी, देखिए लगातार बढ़ता ये तनाव और अनिश्चितता HPA एक्सिस को अफेक्टेड करती है। अब इसकी वजह से गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, एसिडिटी और IBS जैसी परेशानी हो सकती है। डर और तनाव से बिगड़ता हुआ डाइजेशन आखिर कैसे बैलेंस किया जाए, इसके लिए कौन कौन से अभ्यास किए जाए, और कोई ऐसा घरेलू नुस्खा आप याद दिलाना चाहेंगे जो लोग घर बैठे ही अपना डाइजेशन बढ़िया कर लें? हाँ देखो, युद्ध कहीं भी हो रहा हो, दुर्घटनाएं कहीं भी हो रही, और ये तो चलो इजराइल, अमेरिका और ईरान के युद्ध की बात है, गृह युद्ध भी तो कम नहीं हो रहा है। एक बेटे ने अपनी मां को इसलिए मार दिया कि वो पड़ोसी के ऊपर केस दर्ज कराना चाहता था। एक इसरो के साइंटिस्ट ने अपनी पत्नी को इसलिए मार दिया कि उसके भीतर एक असुरक्षा का भाव था, अकेलापन, सूनापन, कालीपन की मेरे मरने के बाद मेरी पत्नी का क्या होगा। और एक बेटे ने अपने बाप को इसलिए मार दिया वो उसको एग्जाम की तैयारी करने के लिए कह रहा है। और 3 बेटियों की तो दर्दनाक मौत हमने सोशल मीडिया के चक्कर में देखी। तो युद्ध चारों तरफ जो हो रहे हैं, इसका हमारे मन पर और हमारे तन पर, जीवन पर बड़ा गहरा दुष्प्रभाव पड़ रहा है, और डाइजेस्टिव सिस्टम पर तो एकदम से पड़ रहा है। तो ये पैल्विक हेल्थ, गट हेल्थ बहुत जरूरी है। उसके लिए तो पवन मुक्तासन, दूसरा ही उत्तान पादासन, उसके लिए अप्रतिम है। 1-1, 2-2 मिनट ये करें। खाली पेट लिवोग्रिड, खाने के बाद लिवामृत। अब तो लिवोग्रिड हमने जूस भी बना दिया है, नहीं तो सरकट का काढ़ा सबको बताया हुआ, जीरा, दया, मेथी, सौंफ का पानी सप्ताह में 1 बार कम से कम त्रिफला का सेवन। सुबह उठ करके जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन का पानी। अब लाखों करोड़ों लोग ये पीने लग गए, और ये पानी 3 से 5 दिन तक लगातार पिया जा सकता। उसी एक चम्मच जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ जो भिगोया था, 5 से 7 दिन तक उसी का ही थोड़ा थोड़ा अंश पानी में घुल के आता रहेगा। उसी को सुबह सुबह खाली पेट पी ले। और ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, सेतु बंधासन, और हो सके तो ये पादामुष्टासन, स्पर्शासन भी कर ले। वैसे कोई यदि ये हलासन कर लेता है ना, तो ये तो पेट की ऐसी जुताई हो जाती है, जैसे हल से जुताई करते हैं ना खेत की, तो ये पेट की जुताई के लिए। और IBS के लिए खाली पेट कोलोग्रिट खाने के बाद कुटजारिष्ट, कुटक, झरवटी, चटकादिवटी, हाँ घी, मीठा और दूध, तीनों चीजें बंद करते हैं कोलाइटिस के बाद। और ये कम से कम पवन मुक्तासन, मंडूकासन तो सब कर लेना। और अनार जो मैं बता रहा था, तो कोलाइटिस के लिए रामबाण है, परम औषध। ऐसी थोड़ी थोड़ी बातों का ध्यान रखें। दरअसल कोलाइटिस में आंतें कमजोर हो जाती हैं, और अन्न का पाचन पूरा ठीक से नहीं होता, इसलिए खाया पिया शरीर को लगता नहीं है। बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है, बार बार पेट में गुड़गुड़ाहट होती है, गुड़ 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 होता है, पर गुड़ गुड़ मीठा वाला नहीं, बड़ा बहुत पेनफुल होता है वो। तो उसमें बड़ा बहुत परेशानी वाला काम, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, फिर क्रोन्स डिजीज, फिर ये आव संग्रहणी, इन सब का समाधान है मंडूकासन, योग मुद्रासन और कोलोग्रिट
कुटजारिश कुटज घरवटी अप्रतिम इसमें लाभ करते हैं। थोड़ा पिंडली दबा भी लेते ये दोनों पैरों में, ये पिंडली दबाने वाला काम। और जैसे सीधे बैठ करके और खाने पीने पर सही 3 बार खाए। जो बार बार खाते, जो खाते कम चढ़ते ज़्यादा रहते हैं, उनके भी पेट गड़बड़ रहते हैं, तो पेट में कोई गड्ढा नहीं होगी। अच्छा स्वामी जी, देखिए इस तरह की जो टकराव वाली खबरें आती हैं, इससे एक डर का माहौल पैदा होता है। अब ऐसे माहौल में स्वामी जी लोगों की नींद जो है वो गड़बड़ हो जाती है, बहुत सारे लोगों की नींद गायब हो जाती है। अब इसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस और थकान बढ़ती है। जब इस तरह के हालात हों स्वामी जी, तब नेचुरली गहरी और अच्छी नींद कैसे हासिल की जा सकती है? कौन सा योग वाला रूटीन फिर गहरी और अच्छी नींद के लिए एक तो सुबह उठ करके तेजी से दौड़ लगाओ, रनिंग करो जैसे हम रोज रनिंग करते हैं। दूसरा, जो रनिंग नहीं कर सकते तो तेजी से फ्रंट वॉक बैक वॉक करनी चाहिए। जिनके आस पड़ोस में कोई पहाड़ी हो, कहीं पहाड़ियों पर भी देवी देवता ऐसे एक दो, क्योंकि हमें नीचे जीवन में सदा ऊंचाई की ओर चढ़ना है, बढ़ना है, इसलिए हमारे सब देवी देवताओं के जैन धर्म हो, हिंदू धर्म हो, बुद्ध धर्म हो, हमारे यहाँ जो पहाड़ों पर देवी देवता, तो जिसके नज़दीक में कोई पहाड़ हो ना, रोज रहे तो सैटरडे संडे को तो ज़रूर उस पर चढ़ जाया करें। एक तो ये बात बताना चाहता हूँ, ये बड़ा अच्छा है। दूसरा, जैसे मैंने कहा, और कुछ नहीं होता अपने घर में योगिक जोगिंग सूर्य नमस्कार 7:56 इंडिया टीवी है ना, तो हमारे साथ ही योग कर लो, कोई स्ट्रेस नहीं रहेगा। एक बार शरीर को थका लो, भुजंग आसन ही अच्छे से कर लो, हाँ, तो नींद अच्छी आएगी। मेधावटी से नींद बहुत अच्छी आती है। ये तो अनुलोम विलोम कर रहे हैं ना, इससे नींद बहुत अच्छी आती है। ब्राह्मणी उद्गीत से नींद बहुत अच्छी आती है। और सांसों के साथ जिसको भी अपने कुल वंश परंपरा में जो इष्ट का ध्यान मिला हुआ है, पंचदेवोपासना या अपने इष्ट की उपासना, उससे भी नींद बहुत अच्छी आती है। और स्वप्न नहीं आते, और बुरे स्वप्न तो कतई नहीं आते। ये मैं अपना और हजारों लाखों लोगों का अनुभव शेयर कर रहा हूँ, जो इष्ट का ध्यान करते हुए सांसों के साथ तन्मे मनस्य संकल्पम के साथ जो सहन करते हैं, फिर नींद ना आए। और क्या उपाय करें? दोपहर को सलाद, अब तो उसे भी गर्मी आ गई है, सर्दी का विदाई समारोह हो ही रहा है, और अभी तो होली पर तो सर्दी होली पर जो बनी थी वो, तो प्याज को सलाद के रूप में खाएं। दोपहर को तो सलाद खा ले, शाम को सब्जी के रूप में भी खा सकते हैं, अभी थोड़े दिन बाद में तो सलाद के रूप में भी खाएं, कोई दिक्कत नहीं। प्याज सबसे बड़ी औषध का है आयुर्वेद में अनिद्रा के लिए। फिर जो प्याज नहीं खाते, मखाना और पोस्त दाना, इसकी खीर, वो ज़्यादा देर ना पकाएं, उनको पहले थोड़ा भिगो के रख दें। पोस्त दाना को रात को भिगो दे, सुबह या सुबह भिगो के शाम को, और थोड़ी देर दूध में उसको भिगो दे, मखाने को भी, फिर थोड़ा हल्का सा बस उसमें थोड़ा मामूली सा हनी। हाँ, रात को चाय कॉफी और ज़्यादा हनी या मीठा, कोई भी ज़्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए रात को, तो फिर नींद बहुत अच्छी आती है। मेधावटी उसके लिए अचूक औषधि है। मेधावटी से तो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, मेधावटी, मेमोरी, ओमेगा, यह सब खाली पेट पूरे शरीर के दोषों को। अच्छा स्वामी जी, देखिए पान करें, ओ अप्रतिम। यही तनाव जब स्वामी जी धीरे धीरे बढ़ता है तो क्रॉनिक स्ट्रेस के कैटेगरी में चला जाता है, फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस और वजन बढ़ने का जोखिम ये बढ़ाता है। स्वामी जी, तनाव के बीच मेटाबॉलिक हेल्थ को बैलेंस रखने का उपाय भी जरा लोगों को बताइए। ये बताता हूँ, ये आपने बहुत अच्छा पूछा। एक तो जो स्वस्थ है उनको तो अच्छी तेजी से शेष को ऐसे वास्तविक ऐसे कपालभाति और ये अनुलोम विलोम, हम तो वेग पूर्वक करते हैं अनुलोम विलोम। जो जवान है उनके लिए बता रहा हूं। इसके लिए थोड़े अभ्यास की अपेक्षा है, बाकी सहसा से करते हैं। फिर रही बात ये मेटाबॉलिक जो इम्बैलेंस होता है, उसके लिए मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखने के लिए मेदो हर भेटको लौकी पेठे का जूस, और जितना हो सके मैं तो लोगों को जल उपवास, निर्जला उपवास, और केवल वाटरमेलन पर केवल
अनानास पर और केवल नारियल पानी पर भी उपवास कराता हूँ, मैं खुद भी करता हूँ और देखता हूँ कि उससे तो इतना जबरदस्त लाभ होता है, तन मन चित्त एकदम पावन रहता है, हल्का रहता है। चित्कोणासन और चक्रासन जो आपसे करा रहे हैं ये करवाते हैं और लेट करके अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन कराते हैं। ये सब अभ्यास बहुत ही अप्रतिम। अब जैसे ये किया, एक एक पैर से, दोनों पैरों से ऐसे, हम तो कराते हैं। ये अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, एक एक दिन में एक एक 2-2 किलो वेट घटा देते हैं। अभी तो मार्च महीने में 9 मार्च को बुला रहे हैं, जितने भी मोटे मोटे भाई बहन एक 1.5-2 क्विंटल के आ जाना। और उसके ऊपर एक साइंटिफिक रिसर्च कि चाहे थायराइड से मोटापा हो, लाइफस्टाइल के कारण से हो, चाहे स्ट्रेस के कारण से हो, किसी भी कारण से ओबेसिटी है, ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स है, तो उसके लिए रिसर्च भी कर रहे हैं। और एक 2 डेली वेट कम करने के लिए शंख प्रक्षालन, कोलोन थेरापी, बस्ती, श्रेहन, सेदन, मड थेरापी, वाटर थेरापी अप्रतिम लाभ करती है। जरा अंतर्मुखी बने। पूरी दुनिया में फालतू की हाय तौबा, खींचातान, उथाल उधेड़ बुरी चल रही है और इसका समाधान है योग। योग करें। एक रिसर्च स्वामी जी और जल्दी से आपके सामने रख देती हूँ। दुनिया में बताओ। रिसर्च ये कहती है कि कॉन्फ्लिक्ट के माहौल में 70% से ज्यादा लोगों के अंदर एंजाइटी और पैनिक के सिग्नल दिखाई देते हैं। अचानक डर या फिर घबराहट बढ़ने लगती है, लोग पसीना पसीना होने लगते हैं। ऐसी परिस्थिति हो तो फिर मन को कंट्रोल करने के लिए कौन सा यौगिक तरीका अपनाया जा सकता है? तो देखो, एक तो आसन हम कहते हैं कम से कम 2, 3, 5 तो आसन। सीधे लेट के, उल्टे लेट करके, बैठ करके हम इतने अभ्यास बताते हैं। 3 से 5 आसन कर लो, 3 से 5 प्राणायाम कर लो। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम तो बताते हैं। और इस स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन के पूरे इस दौर में जब बहुत दिल घबराता है, जैसे आपने कहा, पसीने से व्यक्ति लथपथ हो जाता है और कई बार तो इतनी घबराहट होती है, इसमें पैनिक अटैक्स पड़ने लगते हैं। और तो छोड़ो, ये युद्ध की तो बात छोड़ो, परीक्षा भी बच्चों के लिए युद्ध से कम नहीं है। अब मैंने देखा एक बच्चे को ऐसे जोर का दौरा सा पड़ा, बाद में पता लगा उसका स्ट्रेस इतना बढ़ गया था, उसका कोई भूत प्रेत पिशाच डाकिनी पिशाच ने, कोई ब्रह्म राक्षस नहीं घुसा था, स्ट्रेस इतना बढ़ गया। तो क्या करे, शीतली शीत करे। मैं यही करवाया बच्चा को, थोड़ा मोती पिष्टी दे दी उसको। तो ये जीवा बाहर निकाल के सांस अंदर भरा और नाक से छोड़ दिया। फिर से गौर से देखिए, जीवा बाहर निकाल के अपने बच्चों को ऐसे ट्रेंड करें। जो लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं, अब बोर्ड के एग्जाम्स है और बहुत तरह का तनाव रहता है, परिवार का अलग तनाव रहता है और लग रहा है जिंदगी में यदि पढ़ाई में ज़्यादा कामयाब नहीं हुए तो कोई रास्ता ही नहीं। ऐसे पूरे भय के, खौफ के वातावरण में ये बेखौफ कर देता है हमें। यो शीतली, शीतकारी, ये बड़ा जबरदस्त। मुंह से लिया, नाक से छोड़ा और बाएं से लेना, दाएं से छोड़ना, ये चंद्र भेदी। ये 3 प्राणायाम बहुत जबरदस्त है। ब्राह्मणी उद्गीत करो जी, अरविंद जी पांडे जी और सुरेश यादव साहब। ब्राह्मणी उद्गीत से तो मन एकदम शांत, रोम रोम हमारा ऐसे सहज। मैं कह रहा था ना, 86 जो ब्रेन, हमारे ब्रेन की न्यूरॉन्स है, उसके साथ जो कनेक्ट हमारे 100 ट्रिलियन ब्रेन के स्नैप्स और उनका हमारे 37 ट्रिलियन सेल्स के साथ जो उनकी कनेक्टिविटी है, एक एक सेल में 1 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक जो गतिविधियां अंदर से घटित हो रही है, सेल्युलर टू सॉल, पूरी जो सिग्नलिंग गड़बड़ाती है ना, वो सारी सिग्नलिंग ठीक हो जाती है और हमारा इस व्यवहारिक दृष्ट मूर्त जगत से और अदृष्ट अमूर्त
पारमार्थिक जगत से भी एक गहरा तादाद में स्थापित हो जाता है और हम गहरे आनंद के सागर में हिलोरे लेने लगते। मेरी बहन मीनाक्षी, ये है योग की। अब स्वामी जी देखिए, जिन इलाकों में ये युद्ध छिड़ा हुआ है वहाँ हमारे बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे भारतीय रहते हैं, जाहिर है उनके परिवार यहाँ पर हैं। अब लगातार तनाव की वजह से स्वामी जी ब्रेन का जो हिप्पोकैम्पस है वो भी प्रभावित होता है, जिससे याददाश्त और फोकस कमज़ोर होने लगता है। दिमाग की जो कार्य क्षमता है और एकाग्रता, इसको बढ़ाने के लिए स्वामी जी कौन कौन से योग किए जा सकते हैं? योग का प्रोटोकॉल क्या अपनाना चाहिए? तो जैसे मैंने कहा, एक तो शीर्षासन करें, शीर्षासन करो जिससे सुरेश जी, ये तो अनुलोम विलोम करेगा हमारा पांडे जी, ये हमारे सुरेश जी और अरविंद जी शीर्षासन कर लेते हैं, इनका अभ्यास करवा रखा है हमने। करो शीर्षासन करें, सर्वांग आसन करें, अनुलोम विलोम करो पांडे जी, आप ये करें। मेधावती, मेमोरी ग्रिड, ओमेगा या घर में ही थोड़ा फ्लैक्सीड, थोड़ा मगज, 5 मगज, 5 तरह के ड्राई फ्रूट, बादाम, अखरोट, पिस्ता, मुनक्का, अंजीर, खजूर आदि, कोई भी 5 तरह के ड्राई फ्रूट, 5 तरह के जो मगज है ना, मगज को बड़ा अच्छा रखते हैं। इसको रात को भिगो के सुबह घोटा मार करके पानी में या दूध में पी लिया करे साहब, मगज एकदम ठीक काम करेगा, कोई बखेड़ा नहीं होगा। और हाँ, अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत करें, सुबह उठ करके गोघृत पान करें। रिफाइंड ऑयल से दिमाग का दिवालिया निकलता है और नेचुरल ऑयल, चाहे वो वर्जिन कोकोनट ऑयल, बड़ा जबरदस्त है वर्जिन कोकोनट ऑयल, और उससे न गर्मी लगती है न सर्दी, सब शीतोष्ण रहता है। वर्जिन कोकोनट ऑयल रोज 1 चम्मच पीना चाहिए। अभी तक तो मैं घी पी रहा था, अब वर्जिन कोकोनट ऑयल पीना शुरू कर दिया मैंने। वर्जिन कोकोनट ऑयल बड़ा जबरदस्त है और उससे शरीर में भी तेजस्विता रहती है। अभी तो हम पूजा पाठ करके, शिव ध्यान करके आपके सामने बैठे हुए हैं, लेकिन बड़ा जबरदस्त है, कोई घबराहट का प्रश्न ही नहीं। तो शीर्षासन करें, अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत करें, घर में खाली पेट गाय का घृत और ओमेगा का सेवन करें। ओमेगा और ये मगज जो मैंने बताया ना, इसका कूट करके और फिर एक छोटा सा ऐसे 10-20 ग्राम ऐसे ले लिया करें, नहीं तो घोट करके पी लिया करें। और सदा पॉजिटिव रहे। मैंने कहा ना, अभाव में, दबाव में, प्रभाव में, तनाव में नहीं जीना। स्वभाव अध्यात्म उच्यते, अपने स्वभाव में, अपने निजता में जियो। और फिर यदि कोई बाह्य प्राणायाम कर ले तो और दुर्यता हो जाता है, उसको अपने भीतर से इतना सुख मिलता है, सारी दुनिया में चाहे बड़ा जरूरी सा विषय है, पड़ा हो, उसका मन विचलित नहीं होता। स्वामी जी देखिए, कॉन्फ्लिक्ट जोन या लगातार हिंसक खबरों की वजह से PTSD यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जैसी परेशानी लोगों में पैदा हो जाती है। तो ट्रॉमा से उबरने और मेंटल स्टेबिलिटी पाने के लिए फिर योग किस तरह से काम करता है और कौन कौन से अभ्यास स्वामी जी सबसे ज्यादा असरदार है, जरा लोगों को ये भी समझा दीजिए। चलो, एक तो शीर्षासन, वापस लौटाओ भैया, अनुलोम विलोम करो। शीर्षासन के बाद या तो थोड़ा शवासन कर लेना चाहिए, या जहाँ अनुलोम विलोम कर लेना चाहिए, इससे मन एकदम प्रशांत हो जाता है। ये जो मेंटल इंस्टेबिलिटी है, उसके लिए गीता में एक सूत्र है, क्लव्यमास्मग्म पार्थ नैतत्वयुपपद्यते क्षोद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तप मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशस्यसि मयि एव अतः ऊर्ध्वं न संशय मन्मना भव मद्भक्तो मदीयाजीवं नमस्ते सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। गुरु भगवान की शरणागति में, खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड वाहिगुरु अकाल पुरख भगवान की शरणागति में, बड़ों की संगति में बहुत जरूरी है। ये हमें इन तमाम तरह की बुरी बातों से उभारने वाले तत्व है। और सदा उत्साह में रहे, उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धि शक्ति पराक्रमः षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहाय कृत। ये जीवन की अनुभूतियां हैं। विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, बड़ी सोच, कड़ी मेहनत, पक्की इरादे के साथ अपने साधन साध्य इष्ट कर्तव्य मंतव्य गंतव्य की ओर चरे वीति बढ़े जा रहे हैं। प्रतिष्ठत जागृत प्राप्त वरान निबोधता, तो फिर अपने आप तनाव दूर हो जाता है। दरअसल ये एक साथ हमारे भीतर ना 37 सेल्स में
बड़ी जबरदस्त गतिविधियां घटित होती है। यदि हमारी सजगता जागरूकता नहीं होती, इसलिए कहा जाता है ईगो इग्नोरेंस से दूर रहो, अवेयर रहो, अवेयरनेस इज योगा। तो जागरूकता एक बहुत बड़ा तत्व है। अवेयर रहे, जागरूक रहे। संसार में भी जो भी घटनाक्रम हो रहे, युद्ध हो रहे और तमाम तरह की, मैंने कहा ना, राजनीतिक आर्थिक उन्माद, युद्धों का उन्माद, मजहबी उन्माद, सामाजिक उन्माद, जातीय उन्माद, वर्गीय उन्माद, न जाने कैसे कैसे उन्माद, और इन सब का कारण है प्रमाद, इन सब का कारण है मूर्खता, मूढ़ता, अविवेकता, जड़ता, स्वार्थपरता। इनसे हमें मुक्त होना पड़ेगा। और बस एक बात और कहना चाहता हूं, मिडिल ईस्ट में जिन जिन के भी परिजन हैं उनको सबको भाई आप धीरे धीरे करके बुला लीजिए, पता नहीं कर को कोई ये लंबा ना खिंच जाए, क्योंकि अमेरिका भी अपने ईगो से बाज नहीं आएगा, तो ईरान भी पीछे नहीं हटेगा। ये हम अपने अंदर की जो है, बिल्कुल ठीक बात है स्वामी जी, पुकार है वो आप तक साझा कर रहे हैं। अब हम तो स्वामी जी देखिए यही चाहेंगे कि युद्ध कहीं ना वहां है उनको जल्दी बुला लीजिए। लेकिन और भारत सरकार को भी हम इस दिशा लोगों में को पहल अपडेट कर ही करनी रहे, लेकिन युद्ध कहीं भी हो लोग उससे कम प्रभावित हो, हमारी कोशिश यही रही। अब आपसे स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम, धन्यवाद।